श्री राधे। बंधुओं, आज एक बड़ा अच्छा विचार मन में आया। विचार ये है कि हम कई बार लोगों से भी सुनते हैं, कई बार भगत हमसे पूछते हैं कि हमें भगवान को हम जो भी हम भोजन प्रसादी बनाते हैं उसको पहले भगवान को अर्पित क्यों करते हैं, भगवान को हम क्यों भोग लगाकर वो भोजन की जो चीज़ें हैं वो पाते हैं। तो बंधुओं, इसके दो उत्तर मेरी मति में आए हैं। पहला तो ये है कि जो भी हम अनाज या अन्न जो भी हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपभोग करते हैं बंधुओं, वो हमें धरती से प्राप्त होता है और किसानों की कड़ी मेहनत के द्वारा प्राप्त होता है। तो कई बार क्या होता है बंधुओं कि जब हमें नहीं पता कि जो गेहूं, जो चावल, जो हम ये जिनका सेवन कर रहे हैं कि वो किस धरती के किस हिस्से से आए हैं और वहाँ की परिस्थितियाँ क्या रही हैं, वहाँ पर जो किसान उसको जिसमें उसने उगाया है वो किस प्रकार की परिस्थितियों में रहा है, उसका मन कैसा था, उसका भाव कैसा था। क्योंकि कई बार अगर हम खराब मन से भी कोई चीज़ करते हैं, जो मेरी माताएं बहनें इसका वीडियो को देख रही हैं वो इसको अच्छे से अनुभव कर सकती हैं कि कई बार उनका मन अगर अच्छा नहीं होता और वो भोजन बनाती हैं बगैर मन के, तो बंधुओं उसमें स्वाद की एक कमी रहती है। और इसीलिए कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि नहीं समझ में आता हमें कि किस तरीके का क्या होना चाहिए, और वहाँ पर भी कई बार उनकी भी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं किसानों की कि उस व्यक्ति की जब वो बुआई कर रहा है तो क्या होता है। दूसरा क्या होता है कि आजकल फर्टिलाइजर और इस तरीके की खाद का ये सब उपयोग चल रहा है, जिसके कारण से अनेक कीड़े मकोड़े और अनेक जीव जिनको किन्हीं कारणों से उनकी भी हत्या हो जाती है, तो उनका भी दोष लगता है। और जब भगवान को हम वो भोग बनाकर अर्पित करते हैं तो भगवान के पान से वह जो भोजन है, जो अन्न है, वो उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाता है और भोजन करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। और उसके उपभोग के बाद ही हम लोग वो भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें दैविक गुण आते हैं, देवताओं के जो गुण हैं वो आते हैं। और वो जो हमारी कमियां रहती हैं, जो अकारण किसी कारण से कोई भी हमारी समस्याओं की वजह से और किसानों की वजह से और कई भी उनके मनोभाव की वजह से वो जो उसमें नेगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है। एक तो ये है, और दूसरा एक कारण और है जो हम कल की वीडियो में उसके साथ डिस्कस करेंगे। श्री राधे।